हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स के पाठ व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। ये पहला चैप्टर है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें हमने लिए हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज। तो ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, बी है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, सी है बाजार की मांग यानी कि मार्केट डिमांड, और डी है कुल मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, बाजार की मांग यानी कि मार्केट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए है भूमि यानी कि लैंड, बी है श्रम यानी कि लेबर, सी है पैसा यानी कि मनी, और डी है पूंजी यानी कि कैपिटल। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा कारक है जो उत्पादन का कारक नहीं है यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, पैसा यानी कि मनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है यानी कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक इज। ऑप्शन ए है क्या उत्पादन करना है यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, बी है उत्पादन कैसे करें यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, और सी है उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करें यानी कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्टेड गुड्स, और डी है ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ABC तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी है आय सिद्धांत यानी कि इनकम थ्योरी में, सी है मैक्रो अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से किसका अध्ययन जो है उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स इज। ऑप्शन ए है केंद्र की योजना बनाई अर्थव्यवस्था यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बी है बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यानी कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर रॉबिन्सन, बी है प्रोफेसर JK मेहता, सी है प्रोफेसर मार्शल, और डी है प्रोफेसर एडम स्मिथ। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, प्रोफेसर एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है यानी कि व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ऑप्शन ए है मूल के लिए अवतल यानी कि कॉनकेव टू द ओरिजिन, बी है अवतल यानी कि कॉनकेव, सी है सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ अबव। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मूल के लिए अवतल
यानी कि कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर आकार का कारण है। यानी कि आपको बताना है कि उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर क्यों होता है, उसका क्या कारण है। यानी कि द रीजन फॉर डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, ऑप्शन ए है बढ़ती अवसर लागत यानी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी है घटती अवसर लागत यानी कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी है समान अवसर लागत यानी कि सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और डी है नकारात्मक अवसर लागत यानी कि नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको बताना है इनमें से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर हो जाता है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी, घटती अवसर लागत यानी कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है संसाधनों के इष्टतम उपयोग का बिंदु पीपीसी वक्र के किस तरफ होता है, यानी कि द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइज ऑन विच साइड ऑफ पीपीसी कर्व। तो ऑप्शन ए है बाईं ओर यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट, बी है दाईं ओर यानी कि टुवर्ड्स राइट, सी है अंदर यानी कि इनसाइड, और डी है ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड्स। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थव्यवस्था को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, बी है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सी है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। यानी कि अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित तीनों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन डैश में किया जाता है, यानी कि इश्यूज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट द डैश। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म स्तर यानी कि माइक्रो लेवल, बी है मैक्रो लेवल, और सी है सूक्ष्म और साथ ही मैक्रो स्तर यानी कि माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ अबव। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, मैक्रो लेवल। तो इसके अंतर्गत जो है बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी है लॉर्ड रॉबिन्सन, सी है एल्फ्रेड मार्शल, और डी है सैमुअलसन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 13 है उपभोक्ता और उत्पादक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के बाजार शक्तियों के आधार पर अपनी पसंद बताते हैं, यानी कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑप्शन ए है खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी, बी है नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सी है कमांड अर्थव्यवस्था और यानी कि कमांड इकोनॉमी, और डी है बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 14 है एक मुक्त अर्थव्यवस्था के तहत कीमतें हैं, यानी कि अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइसेस आर डैश। ऑप्शन ए है विनियमित यानी कि रेगुलेटेड, बी है मांग और आपूर्ति के मुक्त अंतःक्रिया के माध्यम से निर्धारित यानी कि रेगुलेटेड रेंड थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और सी है आंशिक रूप से विनियमित यानी कि पार्टली रेगुलेटेड, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मांग और आपूर्ति के मुक्त अंतः क्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के तहत आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए है आय, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इकोनॉमी, बी है सामान्य मूल्य स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल, सी है कारक मूल्य निर्धारण यानी कि फैक्टर प्राइसिंग, और डी है राष्ट्रीय बचत और निवेशक यानी कि नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कारक मूल्य निर्धारक यानी कि फैक्टर प्राइसिंग। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हो। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको 15 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और हो सके वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि और लोग भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।